नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आज हम लोग एक सीरियस कंसर्न पर बात करने वाले हैं। आप सभी को इस लेक्चर को अंतिम तक देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अवेयर नहीं हैं उनके साथ में ज़्यादा होता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द जो कि हाल ही में चलन के अंदर आया है, लेकिन रिसेंटली मन की बात, आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और उसके 115वें एपिसोड के अंदर रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट की बात की गई है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई डिजिटल अरेस्ट होता है या आपको लगता है कि आप फंसने जा रहे हैं या आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तो आप 3 स्टेप्स जो है वो उठाइए। ये 3 स्टेप्स कौन सी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आखिरकार ऐसी घटना किस व्यक्ति के साथ में घटी, उसको लेकर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर आज रशिया नंबर 1 पर है। रशिया के अंदर इतने ज्यादा डिजिटल अरेस्ट होते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर रशिया एक तरफ और बाकी कंट्रीज एक तरफ। रशिया और यूक्रेन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। रशिया नंबर 1 पर है, जबकि यूक्रेन सेकंड नंबर पर है डिजिटल अरेस्ट के अंदर। एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं। आज आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जेल तोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है कि भारत के अंदर ज्यादा है। तो आप लोग कहेंगे कि सर, अमेरिका के अंदर जेल तोड़कर भागने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, ऐसा क्यों है? उनके पास में ज्यादा सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, जबकि वो अपराधी है, उसके पास में हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है और इसीलिए उसको मौका मिलता है, वो समझ पाता है, उसके पास में वेपन्स वगैरह पहुंचते हैं और तभी वो जेल तोड़कर भागने में कामयाब रहता है। इंडिया के अंदर इतना नहीं होता है। इंडिया के अंदर अगर अपराधी है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। कई बार हम लोग अपराधी को अधिकारों की बात करते हैं कि अपराधी अगर जेल में है तो उसको अधिकार दिए जाए, लेकिन अधिकार एक तरफ है, लेकिन अपराधी को सजा जो दी जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रशिया और यूक्रेन के अंदर डिजिटल अरेस्ट ज्यादा होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में इसके बारे में चर्चा की है और एक सीरियस कंसर्न जो है वो बताया है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक घटना से रूबरू करवाऊंगा, उसके बाद में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट के अंदर एक व्यक्ति जो होता है उसको ये कहा जाता है कि आप 24 आवर्स एक कैमरे के सामने रहिए, कमरे में एक कैमरे के सामने बने रहिए। ये उसका एक मेथड है, उसका एक टाइप है ये, ठीक है। Who contact their victim via video call, posing as police or tax officials, leaving false charges at them। झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं कि आपके ऊपर ये कार्रवाई हम लोग कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपको स्मगलिंग के अंदर पकड़ा गया है, ऐसे कई सारे डर दिखाते हैं और उसके बाद में उसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब एक लैपटॉप या मोबाइल के सामने उसको रख दिया जाता है और जैसा वो अगला कहता है, स्कैमर कहता है, वैसा वैसा वो इंसान करता चला जाता है। लेकिन मैं पहले आप लोगों को एक घटना बताऊंगा और घटना से रूबरू करवाकर फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। ऐसे कोर्सेज बहुत कम देखने को मिलते हैं। शायद आपने अपने जीवन के अंदर पहली बार ऐसा कोर्स देखा होगा जो आपको 100 डेज तक लाइव आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे भी करके आप पोर्नोग्राफी से बाहर निकलिए। डिजिटल अरेस्ट हुए ऐसे कितनी घटनाएं हैं। आगे आने वाला समय इतना टिपिकल होने जा रहा है कि जिसके पास में कंसंट्रेशन होगा, जिसके पास में फोकस होगा, वो इंसान जीतेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अपने कंसंट्रेशन और फोकस को बिल्ड कीजिए। अब आप 100 डेज का चैलेंज आपको पोर्नोग्राफी से बाहर निकालेगा ही, साथ में आपके जो एडिक्शंस हैं उससे भी बाहर निकालेगा। आपको पता लगेगा कि वाकई में लाइफ के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 100 एडवांस टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग अभी जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर के अंदर ये कोर्स चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट की बात करें, मतलब हथकड़ी किसी ने पहना ही नहीं है फिजिकली तौर पर, लेकिन आप खुद उसको पहन गए हैं। मैं एक घटना से पहले आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। सबसे पहले देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है, एक घटना हुई है। राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर एक व्यक्ति हैं, झुंझुनू के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति 2006 के अंदर रिटायर हो चुके थे। 2006 में रिटायरमेंट था उनका और आज 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। लगभग 20 साल का समय बीत चुका है। ये जो व्यक्ति है, जैसे 60 साल की उम्र में इंसान रिटायर होता है तो 80 साल की उम्र अभी है। अब एक्चुअली में ये रिटायर है, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से रिटायरमेंट इन्होंने लिया है, खुद अधिकारी हैं और उसके बाद में आज रिटायर हुए 20 साल हो चुके हैं। इनके पास में सितंबर में एक फोन कॉल आता है कि हम लोग एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं और कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और आपका एक पार्सल यहां पर पकड़ा गया है। यह पार्सल कुआलालंपुर मलेशिया जा रहा था, जिसके अंदर आपके आईडी प्रूफ यहां पर मिले हैं। क्या यह पार्सल आपका है? तो आप
मना करेंगे कि नहीं, ये पार्सल मेरा नहीं है और मेरा कोई भी पार्सल जो है वो मलेशिया नहीं जा रहा है। फिर वो कहेगा कि नहीं, इसमें तो आपका ही आईडी प्रूफ लगा हुआ है, आप बोलो, आप चाहो तो मैं आपको आईडी प्रूफ का आपका नंबर बताऊं, मैं आधार संख्या बताऊं? तो हाँ, बोले बताइए। सेम एज इट इज वो बताएंगे, आपकी बैंक डिटेल तक वो बता देंगे कि आपकी ये बैंक डिटेल्स हैं, और फिर कहेंगे कि ये पार्सल आपका ही है और हम आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में दबाव बनाया जाता है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको आरबीआई के अंदर कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा। ये कन्वर्सेशन जितना आसान मैं बता रहा हूं उतनी होते नहीं है। धीरे धीरे उसको कहा जाता है कि आप मोबाइल पर बने रहें, किसी अदर पर्सन से कांटेक्ट ना करें, नहीं तो अगर आपकी जो सच्चाई है अगर वो उजागर होती है तो कहीं ना आपके ऊपर ही इमेज जो है खराब होगी और इंसान उन इमोशंस के अंदर बह जाता है। उसके बाद में ये जो झुंझुनू के रहने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने वो 10 लाख रुपए जो है वो उनको ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया कि आप मुझे बताइए कि आपके पास में क्या क्या है, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल जो है वो आगे से मिलती है। और उसके बाद में कहा कि आप जो है सीबीआई ऑफिस के अंदर आकर मिलिएगा, वहां पर मेरा नाम बताइएगा, मेरा नाम अरविंद है, जो भी गलत नाम है वो बताया, और वहां पर आकर आप मुझसे मिलिए। तो ये जो है वो दिल्ली जाते हैं और सीबीआई ऑफिस के अंदर जाकर रिसेप्शन के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि मुझे इस अधिकारी से मिलना है। बोलो ठीक है, बैठो। 1-1.5 घंटे बैठने के बाद वो वापस से जाते हैं रिसेप्शन के ऊपर कि यार मुझे तो मिलना था, उन अधिकारी से मिलना, उन्होंने मुझे बैठा रखा है। बोलो बताइए आपके अधिकारी का नाम बताइए। तो नाम सर्च करता है, सर्च करने पर पता लगता है कि ऐसा कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं है। और उसके बाद में जिस फोन से बातचीत हो रही थी वो फोन भी बंद हो जाता है और 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। एक छोटी सी घटना मेरे फ्रेंड के साथ में भी हुई। फेसबुक पर वो काफी एक्टिव है सोशल मीडिया से। फेसबुक के ऊपर एक कॉल आता है और कॉल के अंदर एक लड़की सामने होती है और जैसे ही बातचीत शुरू होती है वो अपने कपड़े उतार देती है और वो इस चीज की रिकॉर्डिंग कर लेती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद कहती है कि अब ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। और इससे वो डर गया था और डरने के बाद उसको कहा गया कि आप मेरे अकाउंट में 9,000 रुपए डिपॉजिट करो, नहीं तो मैं इसको अपलोड करने वाली हूं। बोला ठीक है, आप यूट्यूब के एक अधिकारी से बात करो। तो यूट्यूब के अधिकारी से बात करवाई गई जो कि नकली था। उसने कहा कि आपका वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर है और अपलोड हो रहा है। देखिए वो बहुत क्वालिफाइड पर्सन, लेकिन सोचने समझने की शक्ति उसने खो दी, पावर ही खो दिया कि मुझे क्या, ये व्यक्ति कैसे बेवकूफ बना रहा है, खो दिया उसने और 9,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक कॉल मेरे पास में किया उसने कि यार ऐसे ऐसे बात है, मुझे 9,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है। मैं दे दूंगा, लेकिन पता क्या करेगा, इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। बोले यार ऐसे ऐसे बात है करने, मैं मत करना, होगा जो देखा जाएगा, चिंता मत करिए, हम यूट्यूब के ऊपर ही हैं। तो फिर उसने वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए और फिर मैंने खुद ने उस फोन से बात की और उसको ऐसे कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे बोल रहा हूं। उसने फोन ही बंद कर दिया, आज तक वो फोन कभी ऑन ही नहीं हुआ। तो ऐसे ये डिजिटल अरेस्ट करने की घटनाएं जो है आए दिन हमको देखने को मिलती है। तो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय से एक रिटायर्ड कर्मचारी है, उससे 10 लाख रुपए की जो है वो पैसा मांगे गया और कहा कि मैं सीबीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा हूं। और ये व्यक्ति जो थे वो झुंझुनू के रहने वाले थे। इनका नाम था हरलाल सिंह जाट, 80 साल इनकी एज है। और 13 सितंबर को इनके पास में कॉल आता है। इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहां पर यह कहा गया कि इसमें 16 फर्जी पासपोर्ट, 56 एटीएम और 140 ड्रग्स जो है एमडी वो मिली है, 140 ग्राम। और इसके अंदर आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी इसके अंदर आप मिली है। ठीक है, फिर कहते हैं कि मैंने ऐसे कोई पार्सल भेजा ही नहीं है। आप मना करेंगे, लेकिन फिर वो आपको आपकी आइडेंटिटी जो है वो बताएगा। सबसे ज्यादा रशिया के अंदर आप देख सकते हैं कि रशिया के अंदर सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट होता है, फिर यूक्रेन के अंदर होता है, फिर चाइना। हम लोग तो बहुत पीछे हैं, लगभग 10वें नंबर पर हैं। यहां पे देखिए आप लोग, इंडिया जो है वो 10th रैंक पर है, 10वें नंबर पर है डिजिटल अरेस्ट के अंदर, मतलब भारत के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसके अंदर। कुछ इससे बचने के उपाय भी बताए गए कि अगर आपके पास में कोई फोन कॉल आता है तो पहली बात आप उसको डिनाई करें, घबराए ना। इसके लिए मोदी जी ने 3 स्टेप्स जो है वो बताई है, मतलब 3 वर्ड जो है वो बताए कि आप क्या कर सकते हैं। 3 वर्ड्स उन्होंने बताया कि जरूरी कदम इसके लिए क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो कदम बताया गया, मतलब मन की बात के अंदर जो 3 एक्शन बताए गए, सबसे पहले रुको, सोचो समझो कि आखिरकार फोन कॉल कहां से आया है। ठीक है ना, पहले रुक जाओ, रुकने के बाद थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम लो, मतलब स्टॉप। फिर उसके बाद में थिंक, सोचो कि आखिरकार ये कहां से जो है इसने फोन कॉल किया होगा, क्या है इसके बारे में, किसी से पूछ लेता हूं। और फिर उसके बाद में एक्शन लीजिए, मतलब आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा
मेरे पास में फोन कॉल आया था। ऐप डाउनलोड कर दिया है तो डिलीट करें। अगर मान लीजिए कोई आपने ऐप डाउनलोड किया तो डिलीट कर दें उसको, फोन को फॉर्मेट कर दें और एंटीवायरस उसके अंदर डालें। जितना ज्यादा समय बीतेगा पैसा वापस आने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। एक और घटना मैं आपको बता देता हूं। मेरा ही एक मित्र है, मतलब थोड़ा सा दूर का है, तो उसके फादर ने 94 लाख रुपए जो है किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, लेकिन उसने बहुत कम टाइम के अंदर पुलिस वाले को ये बताया और पुलिस वाले ने लगभग आधा रकम जो है वो रिकवर कर ली थी। क्योंकि जैसे जिस अकाउंट में रखी हुई थी अकाउंट को फ्रीज किया और फ्रीज करने के बाद रिवर्स ट्रांजेक्शन किया था। तो बहुत कम समय में आपको पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए। कॉल करने वाले का बताया कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, ठीक है। कई बार पैसा विदेशों में भी भेजते हैं, जल्द रिपोर्ट करने का भी जो है फायदा आपको मिलता है। जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं उनके साथ में सबसे ज्यादा घटनाएं यही होती हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपडेट रहो कि दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, वो आपको पकड़ में होना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए किसी को भी शिकार बनाया जा सकता है और 24 घंटे एक कमरे में कैमरे के सामने रहना पड़ता है। आपको डिजिटल अरेस्ट करने की जानकारी वो देते हैं, ठीक है। धमकाते हैं आपको कि आप पैसे ट्रांसफर कीजिए, तभी हम लोग जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट से आप बचिएगा। अवेयर जितना रहेंगे उतना ही आपके लिए ठीक है। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। पोर्नोग्राफी से निकलने का अभी ये ठीक समय है। आज से पहले आपने ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं देखा होगा और अभी वक्त है, तो वक्त रहते आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 100 डेज तक मैं आप लोगों को एडवांस टेक्निक बताऊंगा जिससे आप लोग कंसंट्रेट, फोकस और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। एक बार डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी से निकल गया, आप अपने टारगेट को अचीव कर जाएंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज कर आप लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोग चाहें तो 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। 100 डेज यहां पर और 75 डेज यहां पर भी काउंट कर सकते हैं। जीके जीएस का एक स्पेशल बैच चल रहा है वनडे एग्जाम्स के लिए, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली लाइव क्लास होती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी हम लोग पढ़ रहे हैं हर डायमेंशन के अंदर। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन अवेयरनेस के तौर पर इसको जरूर अच्छे से सुनिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।